एक वक्त था जब भारत के सनती दारुल हुकूमत कहलाने वाले शहर मुंबई पर जराइम पेशा अफराद का गलबा था। कारोबारी लोगों से भत्ता वसूल किया जाता, लोगों की जमीनों पर कब्जे होते, सोने और कीमती चीजों की स्मगलिंग होती। रोजाना के गैंग वॉर्स में कई माओं के लाल मर जाते। इसी दौरान एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे ने अपनी वो दहशत कायम की कि जिसकी इससे पहले मुंबई में कोई मिसाल नहीं मिलती। उसने जराइम का इतना बड़ा गिरोह कायम किया जो रोजाना करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा था। इस गिरोह का नाम डी कंपनी और इसका सरगना दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम इंतहाई पुरस्कार शख्सियत है। उसकी चंद तस्वीरें ही मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी हैं, जिसकी वजह से कोई नहीं जानता कि दाऊद अब कैसा दिखता है। ये 70 की दहाई की बात है। दाऊद के वालिद पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। एक कत्ल केस की नाकिस तफ्तीश की वजह से कई पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया, जिसमें दाऊद के वालिद इब्राहिम भी शामिल थे। इसी मुअत्तली की हालत में वो पुलिस से रिटायर्ड हो गए। रिटायरमेंट के बाद घर वालों का पेट पालना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। इब्राहिम छोटी मोटी नौकरियां करके अपने बच्चों का पेट भर रहे थे। उनका बेटा दाऊद स्कूल में था, लेकिन फीस ना होने की वजह से उसे भी स्कूल छोड़ना पड़ा। घर की हालत देखी तो दाऊद ने मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर छोटे मोटे जराइम करना शुरू कर दिए। ये जेबें काटने और सिनेमा के टिकट ब्लैक करने लगा। ये अपने इलाके से दुकानदारों से भत्ता भी वसूल करने लगा। थोड़े ही अरसे में उसने चोरी चकारी और लूट मार भी शुरू कर दी। जल्द ही ये मुनज़्ज़िम जराइम पेशा गिरोह का हिस्सा बन गया। इस गिरोह का नाम पठान गैंग था, जिसको दो भाई चला रहे थे। कुछ अरसा मामला ठीक चलते रहे, लेकिन फिर इख्तलाफ पैदा हुआ। दाऊद और उसका बड़ा भाई साबिर इस गैंग से अलग हो गए। दोनों भाइयों ने डी कंपनी के नाम से अपना अब एक अलग गैंग कायम कर लिया। ये गैंग सोने की स्मगलिंग में मुलव्विस हो गया। ये एक काफी मुनाफा बख्श काम था, लेकिन मुखालिफ गैंग को हजम नहीं हो रहा था। पठान गैंग को जब अपने नीचे काम करने वाले लड़के मुकाबले में खड़े नजर आए तो उन्होंने इन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया। पठान भाइयों ने हमला करके दाऊद के बड़े भाई साबिर को कत्ल कर दिया। इसके बाद डी कंपनी मुकम्मल तौर पर दाऊद के अंडर आ गई। दाऊद ने बाद में अपने भाई की मौत का बदला लिया और पठान भाइयों को कत्ल कर दिया। इसके बाद दाऊद का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। ये स्मगलिंग के बेताज बादशाह हाजी मस्तान की नजर में आ गया, जिसने उसे अपनी शागिर्दी में ले लिया। यूं दाऊद जराइम की खतरनाक दुनिया के असरार और रमूज अच्छे से सीख गया। पठान भाइयों के केस की वजह से दाऊद को कुछ अरसा जेल में भी गुजारना पड़ा। जमानत पर रिहाई मिली तो ये 1986 में दुबई फरार हो गया और वहीं से अपना गैंग चलाने लगा। मुंबई में छोटा राजुन, अब्बू सालिम, छोटा शकील जैसे कई कारिंदे दाऊद के काम संभाल रहे थे। हर तरफ दाऊद इब्राहिम की दहशत फैली हुई थी। ये बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स, सनतकारों और अमीर लोगों से भत्ता वसूल करते। डी कंपनी की इसी किस्म की कार्रवाइयों को अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया है। दाऊद इब्राहिम का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि एक फोन कॉल पर बड़े से बड़ा काम हो जाता था। उसके कारिंदों को सिर्फ यही धमकी देनी होती थी कि भाई की दुबई से कॉल आई है। उसके बाद बड़े से बड़ा आदमी पसीने में नहा जाता था। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में असल टर्न तब आया जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। सबसे शदीद किस्म के दंगे मुंबई में हुए। कहा जाता है कि इन्हीं दंगों के बाद 1993 में मुंबई में एक बड़ी कार्रवाई हुई। एक ही दिन में मुंबई जैसे शहर की 12 मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ धमाके हुए। इन बम धमाकों में 257 अफराद हलाक और 1400 से ज्यादा जख्मी हुए। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इन धमाकों का इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगाती हैं। मुंबई धमाकों के बाद दाऊद का नाम और ज्यादा बन गया और हर तरफ उसकी दहशत का राज हो गया। अब ये पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का डॉन बन चुका था। किसी की जरूरत नहीं थी कि उसके सामने सर उठा सके। ये भी कहा जाता है कि दाऊद को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। यही वजह है कि बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों की फाइनेंसिंग भी दाऊद इब्राहिम ने की। इंडिया के कई बड़े अदाकार दाऊद से मुलाकातें कर चुके हैं। उनकी जिंदगी और उनके गैंग के ऊपर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। अगरचे अब डी कंपनी तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन दाऊद इब्राहिम और उनकी डी कंपनी पर फिल्में बनाने का सिलसिला वक्फे से आज भी जारी है। इतनी फिल्में बनने की वजह दाऊद की पुरस्कार शख्सियत है। दाऊद अगरचे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का किंग रहा, उसकी फिल्मी सितारों से ताल्लुकात रहे, लेकिन इसके बावजूद उसकी बहुत ही कम तस्वीरें हैं जिनको
हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। कुछ तस्वीरें उसके दफ्तर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुछ तस्वीरें उसकी शारजा में होने वाले मैच की हैं। ये उन तस्वीरों में अपनी मुबैना गर्लफ्रेंड अदाकारा मंदाकिनी के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के अलावा कोई नहीं जानता कि दाऊद इब्राहिम दिखने में कैसा लगता है। 1993 के धमाकों के बाद दाऊद दुबई से भी फरार हो गया। इंडियन हुक्काम का इल्जाम है कि दाऊद पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद है। इंडिया की तरफ से कई बार दाऊद इब्राहिम की हवालगी का मुतालबा किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान इसे झूठा, मनगढ़ंत और भोंडा इल्जाम करार देता है। पाकिस्तान का मौकिफ है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।